गुड मॉर्निंग 12th साइंस क्लास। हम केमिस्ट्री के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे थे। डी और एफ ब्लॉक में भी अभी जो हम पढ़ रहे हैं विस्तार से वो है डी ब्लॉक के तत्व। जो बार बार मैं बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं हर वीडियो में उसको रिपीट भी कर रहा हूं कि जैसे मान लो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो NS 1 से 2 और N-1 D 1 से 10 1 to 10 के S के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो हो सकते हैं। और D जो होगा N-1 वाला होगा। जैसे यहाँ 4S से तो ये कौन सा होगा 3D, यहाँ 5A से तो यहाँ 4D, यहाँ 6 है तो 5D। एक जो D है N से कम होगा। D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि D ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, क्योंकि इनमें कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS 1 to 2 और N-1 D 1 to 10। और हम बातें करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या बनाते हैं, हमेशा कलरफुल आयन बनाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। और अगर साथ साथ में बात करें तो इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। किसके गुण, कि ज्यादातर जो भी उत्प्रेरक के रूप में हम पदार्थों का उपयोग करते हैं वो सब किसके होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। तो उत्प्रेरकीय गुण इनमें होते हैं। ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं वीडियो के प्रारंभ में थोड़ा सा नाम लेता हूं तो अनसुना नहीं लगेगा। अंतराकाशी यौगिक का निर्माण कौन करता है, डी ब्लॉक के यौगिक। उत्प्रेरकीय गुण कौन, डी ब्लॉक के यौगिक। मिश्र धातुओं की अगर बात करें तो मिश्र धातुओं का निर्माण भी कौन करते हैं, डी ब्लॉक के यौगिक करते हैं। इनका जो आकार है ना, आकार भी क्या होता है, लगभग सेम होता है। इनका आकार लगभग सेम होता है। इनमें अगर हम बात करें आयनन एंथैल्पी, तो आयनन एंथैल्पी का मान भी ज्यादा होता है, लेकिन होता क्या है, लगभग सेम होता है। क्योंकि आकार लगभग सेम है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, लगभग सेम होगा। तो ये कुछ बातें हैं डी ब्लॉक के लिए। हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी लिख ली थी, समझ ली थी। प्रथम संक्रमण श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और खत्म होती है जिंक। टोटल 10 तत्व होते हैं। दूसरी संक्रमण श्रेणी इट्रियम से चालू होती है और कैडमियम पर खत्म होती है। और तीसरी संक्रमण श्रेणी लैंथेनम से स्टार्ट होगी, जो मरकरी पर खत्म होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, और इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो लिखो तृतीय संक्रमण श्रेणी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तृतीय संक्रमण श्रेणी स्टार्ट कहां से होती है, लैंथेनम से मरकरी तक, La से Hg तक। क्या लिख सकते हैं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा IR इधर, PT पिटाई, AU गोल्ड होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। 10 तत्व होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 10। La lanthanum
HA हाफनियम, TA टेंटेनम, W टंगस्टन, RE रीनियम, OS ऑस्मियम, ऑस्मियम के ऊपर चंद्र बिंदु ऑस्मियम, IR इरिडियम, याद रखना वाई इट्रियम था और ये इरिडियम है, PT प्लेटिनम, AU गोल्ड और HG मर्क्यूरी या यूं कहें मरकरी। ला, इन दोनों को क्या कह सकते हैं? हफ्ता। ला मतलब लेंथेनम, हफ्ता में हाफनियम और टंगस्टन टेंटेलम दोनों। ला हफ्ता, वरना रे। ओस्मियम का मतलब ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ये हो गई अपनी तृतीय संक्रमण श्रेणी, जो लेंथेनम से स्टार्ट होती है और मरकरी पर समाप्त होती है। लेंथेनम La संकेत है, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। लिख लिया इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, तीनों संक्रमण श्रेणी को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया। प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निकल कर जिंदा हूं। दूसरी स्कूटर, यामा, ला, तो यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े तो आगे कूदना या आग में कूदना, सीढ़ी। तीसरी संक्रमण श्रेणी ला हफ्ता, यह हफ्ता है, वरना रे, ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ये तीनों संक्रमण श्रेणियों को एक साथ लिख दिया गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। ये वर्ग संख्या 12 है। 1 से लेकर 2 तक तो एस ब्लॉक होते हैं और वर्ग संख्या 3 से चालू होगा। वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसके बाद हम जानते हैं वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक क्या आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, पी ब्लॉक के तत्व आते हैं। और वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक कौन होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है।
क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और ये है तृतीय संक्रमण श्रेणी। तीनों श्रेणियों को एक साथ याद रखना है ताकि हम तुलनात्मक रूप से कारण बताओ प्रश्न जो बहुत सारे बनते हैं उसकी चर्चा हम आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।